भगवानपुर राजनीति में उथल पुथल हर रोज देखी जा सकती है, जहां पक्ष और विपक्ष और सरकार पर छीटाकसी चुनाव में आम हो गई है। इसी क्रम में आज कांग्रेस नेता अभिषेक राव फरमुद उस्मान प्रधान गुलबाहर व सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भगवानपुर एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभिषेक राकेश ने अपने पिता के अंदाज में सियासी तंज कसते हुए कहा कि ये मोहब्बतों का शहर है, इसमें गुंडागर्दी, साजिश और तनाशाही नहीं चलने दी जाएगी। हालांकि अभिषेक ने कहा, सब कुछ समझ में आता है, मगर वार्ड नंबर बदल देना ये सरकार की मंशा को दर्शाता है। वही राव फरमुद ने विपक्ष को इशारों में बोल दिया, विपक्ष हमारे चुनाव को हल्का ना ले, कांग्रेस पार्टी भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रही है। देखे ये खास रिपोर्ट। इसलिए गए होंगे वे अन्य सब भगवानपुर में लगे हुए हैं, भगवानपुर को जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के वर्कर। कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रही भगवानपुर में बिल्कुल कांग्रेस एकजुट है, यहाँ कोई वो नहीं है कांग्रेस में मतभेद। 100% चुनाव चल रहा है, एक बीजेपी का प्रत्याशी काफी मजबूत स्थिति में है, लगातार प्रचार में। आप कह रहे हो अन्य कांग्रेस का बहुत ज्यादा प्रचार चल रहा है और वो कोई आज्ञा नहीं है, ना प्रचार में और ना वोटरों में कांग्रेस आज्ञा है यहाँ। अब तो सुबोध राकेश का भी समर्थन मिल गया। वो उनका व्यक्तिगत मामला, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत और पार्टी का मामला है, उनकी पार्टी कैसे कैसे अपने रायता समेट रही है वो समेटा नहीं जा रहा है। जो बाकी भी अन्य लोग हैं जिन्होंने दरिया भी बिछाई हैं, उन्हें साइड हटा कर रख दिया। आज बेचारे वो निर्दलीय लड़ रहे हैं और उन्हें इतना भी सहयोग नहीं मिल रहा कि भाई उन्हें कुछ थोड़ा बहुत उन्हें रियायत दे दी जाए। दबाव हमारे प्रत्याशी पे बनाया जा रहा है, तो अगर जीत ही रहे हैं चुनाव तो दबाव क्यों बना रहे हैं? ऐसे समाज ज्ञापन दिया है हमें, जैसे कि पता लगा कि जो हमारे पोलिंग बूथों की जो स्थिति है पहले की जो स्थिति थी उसे बदल कर कि जो शाहपुर के इस वार्ड के जो आदमी थे, आपका 4 नंबर वार्ड के 5 वार्ड के जो आदमी हैं, 5 वार्ड की वोटों को उधर वोट डालने जाना पड़ेगा आराना इंटर कॉलेज में, और जो उधर जो 4 वार्ड के व्यक्ति हैं उन 4 वार्ड के व्यक्तियों को चलकर इधर आना पड़ेगा। बीच में नेशनल हाईवे है, उस पर लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा, लोगों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, क्योंकि सरकार का भी कहना है और चुनाव आयोग का भी कहना है कि जितना मतदान होगा, मतदान हमारी लोकतंत्र की ताकत है, तो मतदान जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना लोगों में एक जागरूकता और एक निर्णय लेने का जो जनता का निर्णय है वो आगे उठकर आएगा। तो ये तो नियमानुसार भी है कि जो पास में जो आपके जो सरकारी बिल्डिंग होती है आप उसमें आप अपना पोलिंग स्टेशन बनाने का काम करें, ना कि अन्य जगह पर जहां पर लोगों को जाने में दुविधा हो। वोटों को सुविधा देने का काम करें, वोटों को असुविधा देने का काम ना करें। इतना बड़ा नेशनल हाईवे है, इस पर कल को अगर हादसा होता है, कोई किसी प्रकार की अगर बात होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इस चीज़ को भी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा अभिषेक भाई, बूथों के साथ छेड़छाड़ की गई है? बूथों में जो रोष है वो सुबोध राकेश जी के जाने से ना जाने से उस चीज़ का कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसी समाज में रोष है कि पूरे जिले में इन्होंने ऐसी समाज की इतनी भी औकात नहीं समझी कि एक भी दलित समाज का नेता ये जिले हरिद्वार में दे दें। ये इतनी औकात समझते हैं दलित समाज की। दलित समाज को ये टाइम पर सोचता है कि नहीं तो कैसे भी तरीके से, और चुटकियाँ बजा बजा के कहता है कि इनकी वोट तो हम ऐसे ही ले लेंगे। बताएगा दलित समाज भी बताएगा, गरीब समाज बताएगा, इस बार चुनाव में रिजल्ट में बताएगा कि कैसे वोट मिलती है कैसे नहीं। दलित समाज, गरीब समाज, कश्यप समाज, धोबी समाज, पाल समाज और ये हर एक सर्व समाज, कोई संप्रदाय विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लगभग मैं मान के चलता हूँ कि भगवानपुर में एक बार लोई ओढ़कर चुनाव का माहौल जानने की कोशिश करना। भगवानपुर की बात कर रहा हूँ, और शाहपुर और मक्खनपुर में तो आप पूछे ही मत। आप एक बार ये माइक हटाकर, क्योंकि लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को दबाव बनाया जा रहा है, मगर लोग डर नहीं रहे हैं। लोगों ने कहा हमारा वोट देने का, हमें वोट के माध्यम से हम जवाब देंगे। 25 तारीख को रिजल्ट बताएगा कि गरीब कैसे चुनाव जीतता है ठेकेदारों के सर पर बैठकर। कौन कह रहा है? मैं अभी आपको बताता हूँ, आपको कई चैनलों के माध्यम से खबर भी डली है। कल हमने प्रताप कॉलोनी में कौन सी वोट रहती है, कौन सा समाज रहता है प्रताप कॉलोनी में, मैं आपको बाइट दे देता हूँ। मैं तो कहता हूँ आप चलाइए, खबरें चलाइए। प्रताप कॉलोनी में हमारे सैनी समाज में कल प्रोग्राम हुआ है, उससे पहले कश्यप समाज में भगवानपुर में सबसे पहला प्रोग्राम हमारा होने का काम हुआ था। और मैं कहना चाहता हूँ अभी दोबारा आजकल में फिर वहाँ भी प्रोग्राम है। खानपुर में लगातार हमारे दलित समाज में प्रोग्राम हो रहे हैं, लगातार शाहपुर में दलित समाज में प्रोग्राम हो रहे हैं। हर वर्ग में प्रोग्राम होने का काम हो रहा है। और ये जो टेम्पो की बात कर रहे हैं, ये टेम्पो नहीं, पूरा हुजूम एक
हुजूम जनता का हमारे प्रत्याशी के साथ लगने जा रहा है। जनता मूड बना चुकी है, जनता ये मूड बना चुकी है कि जो आदमी घर घर में दीवार खिंचवाता है, अगर गलती से वैसे तो दूर दूर तक चुनाव में आजू बाजू 12 बीघे में दाना नहीं है, नजर नहीं आ रहा है चुनाव में कहीं आसपास तक भी। झंडों में अगर वोट होती तो लोग बाग झंडे लगाने पे ज़्यादा ध्यान देते। यहाँ पर लोग बाग लोगों को दिलों पे अपना कब्जा करने का काम कर रहे हैं, ज़मीनों पे कब्जा करने का काम नहीं कर रहे हैं। जनता जवाब देगी 25 तारीख को। आप निश्चित तौर पे निर्णय देखना, जनता का बड़ा एक ऐसा निर्णय आने जा रहा है कि लोगों को पता लग जाएगा जनता की ताकत क्या है। कुछ लोगों को के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वोटों के साथ छेड़छाड़ करना वोटों का तो जनता का फैसला है, जनता देने जा रही है। ये बूथों के साथ जो छेड़छाड़ जो हुई है, हम इसमें सीधा सीधा ये कहना चाहेंगे, ये एक डर नज़र आता है। डर आता है उन प्रत्याशियों का जो ये बातें करते रहते हैं, नए अन्य प्रकार की बातें लाते हैं। कभी वो कहेंगे कि हम ऐसे जीत लेंगे, हम बूथ कैप्चर कर लेंगे। अरे मेरा कहना ये है, हमेशा से कहते हैं, विधायक जी का भी आदेश हुआ है, विधायक जी के बोलने के बाद ही मैं आपके बीच में बात रख रहा हूँ। विधायक जी भी आयोग तक ये बात पहुँचाने का काम करेंगे। चुनाव आयोग में विधायक जी जाएंगी और यहाँ पे एसडीएम जी के माध्यम से हमारे नेता राव फरमूद जी ने और हमारे सभी साथियों ने, कांग्रेस के साथियों ने ये मिलकर एक निर्णय लिया है कि भाई यहाँ से लेकर आयोग तक हम अपनी बात को रखने का काम करेंगे। और अगर इसमें कोई निर्णय ना लिया गया तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जनता से अपील करना चाहता हूँ कि चुनाव इस तरीके से लड़े कि एक एक गरीब आदमी चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि गरीब जनता का चेहरा उठकर ऐसे बिजनेसमैन जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ आकर आज एक मजबूत तरीके से चुनाव को जीतने जा रहा है। चुनाव जनता जीतने जा रही है, चुनाव जीतने जा रही है जनता कब्जेधारियों के खिलाफ। अब ये कब्जा करना चाहते हैं वोटों पर इस तरीके से। देखिए, इनके द्वारा ये कहा गया है कि वार्ड नंबर 4 में जो नेशनल हाईवे बीच में पड़ रहा है और उसके बाद RNI इंटर कॉलेज में इसके बूथ हैं, इसके संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है। सर 4 नंबर इनका किसके नाम से ज्ञापन दिया गया है? इसमें तो बहुत सारे लोग हैं। नंबर वार्ड है, उसका बूथ अपने वार्ड के अंदर ही है। जो ब्लॉक, एक मिनट मोबाइल थोड़ा बंद कर। वार्ड नंबर 5 जो है उसका जो बूथ है, ब्लॉक ऑफिस, हमारा ब्लॉक ऑफिस भी वार्ड नंबर 5 के अंदर ही आता है। इसलिए ये कहना गलत है कि वो वार्ड नंबर 5 से बाहर है। वार्ड नंबर 5 के अंदर ही बूथ है। वार्ड नंबर 4 में क्योंकि कोई बिल्डिंग नहीं थी, इसलिए वो RNI इंटर कॉलेज में बनाया गया है।